गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पथ की पहचान। तो कविता का नाम है पथ की पहचान। पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस कविता में कवि कह रहा है कि जीवन के मार्ग पर चलने वाले यात्री तू चलने से पहले रास्ते की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी। तो कवि कह रहा है इस जीवन के रास्ते की कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई, दूसरों के मुंह से सुनकर भी इसका हाल जो है वो हमें ज्ञात नहीं होता। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो इसमें कवि कह रहा है आज तक इस रास्ते पर अनगिनत राही या यात्री जा चुके हैं, परंतु उन सब का आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। तो कवि कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। यह निशानी चुप रहकर भी बहुत कुछ बताती है। हे यात्री, हे मुसाफिर, तू इसका अर्थ समझकर अपने रास्ते का अनुमान कर ले। हे मुसाफिर, पूरब चलने से पहले तू अपने पथ की पहचान कर ले। इसमें आगे कवि कहता है यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तो इसमें कवि कह रहा है हे यात्री, यह मार्ग बुरा है या अच्छा है, इस बात के लिए सोचकर दिन बिता देना बेकार है। तू अपने पथ पर निरंतर आगे ही बढ़ता जा। इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना असंभव है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। तो इसमें कवि कह रहा है भी जीवन का एक रास्ता ही है, उस पर चलना ही पड़ेगा। इसलिए ये सोचना व्यर्थ है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तुझे इस मार्ग पर चलना ही होगा। तो तू ये मत बेकार में सोच कि ये रास्ता अच्छा है या बुरा है, तो ये सारी चिंताएं छोड़ दे, तू इस रास्ते को ही अच्छा जान ले। हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूरब चलने से पहले बिटोही पथ की पहचान कर ले। तो इसमें कवि कह रहा है कि तुझे अपने मन में निश्चय कर लेना चाहिए कि तूने इसी रास्ते पर ही चलना है, तो तू आसानी से चल सकेगा। यह मत की सोच कि केवल तुझे ही यह मन में निश्चय करना पड़ेगा, बल्कि हर एक सफल यात्री ने इसी विश्वास को लेकर रास्ते पर अपना मन लगाकर चलना शुरू किया है। तू भी आज इस रास्ते पर अपना मन लगा ले और रास्ते पर चलने से पहले अच्छी तरह इस रास्ते की पहचान कर ले। इसमें आगे कवि कह रहा है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन उपवन मिलेंगे। तो इसमें कवि कह रहा है कि ये बात कोई निश्चित नहीं है कि इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें कहीं पर पर्वत मिलेगा, कहीं पर नदी मिलेगी, कहीं पर खाई मिलेगी, कहीं पर तुझे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंकटों के शर मिलेंगे। तो कवि कहता है कि इस विषय में पहले से अनुमान लगाना असंभव है कि तुझे रास्ते में सुंदर बाग मिलेंगे, वन मिलेंगे या किसी सुख का अनुभव होगा। इस विषय में
कभी भी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पर तुम्हें फूल मिलेंगे, कहाँ पर कांटे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कौन सहसा छूट जाएगा, मिलेगा कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, पूरब चलने से पहले बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इसमें कवि कहता है तुझे जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए कई साथी जो हैं तुझे छोड़ जाएंगे, कई साथी जो हैं तुझे नए भी मिलेंगे। तो ये सब जानना असंभव है, पता नहीं कौन मिलेगा कौन छोड़ जाएगा। तो तुम्हें मन में जो है एक पक्का निश्चय कर आगे जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू अपने रास्ते में कभी भी रुकेगा नहीं। तो जीवन पथ पर जो है यात्रा करने से पहले अपने मन को अच्छी तरह हमें दृढ़ निश्चय के साथ चलना चाहिए। कहीं पर यहाँ रास्ते में सुख भी मिलेंगे और कहीं पर दुख भी मिलेंगे, लेकिन हमें सुख दुख की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।